मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सपा कांग्रेस तो पहले से ही सरकार पर हमलावर थे, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस दौड़ में कहां पीछे रहने वाली थी, जिसके बाद बसपा ने इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। आलम ये रहा कि यूपी के सहारनपुर, लखनऊ जैसे कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की बात कही। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी उठा कि क्या किसी आंदोलन में मायावती और आकाश आनंद खुद भी दिखाई दे सकते हैं? तो शाम होते होते भी इसका जवाब मिल गया, जब बसपा कार्यकर्ताओं के विरोध में दिल्ली में आकाश आनंद शामिल हुए, मगर उन्होंने यूपी का रुख नहीं किया। जिसके बाद कांग्रेस बसपा से सवाल कर रही है कि बसपा अब रस्म अदायगी क्यों कर रही है। संसद में अमित शाह जी के द्वारा किया गया बाबा साहेब के अपमान पर बहुजन समाज पार्टी को आज याद आ रही है, जब सारे के सारे दल और सारा का सारा देश और सारे के सारे समाज के लोग और विशेष रूप से दलित समाज के लोग आक्रोशित हैं। आज रस्म अदायगी की है बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि अगर रस्म अदायगी नहीं की होती तो निश्चित तौर पर किसी न किसी आंदोलन में, किसी न किसी विरोध प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता सुश्री मायावती जी जरूर मौजूद होती, उनके दूसरे नंबर के नेता आकाश आनंद जरूर मौजूद होते, सतीश मिश्रा जी जरूर मौजूद होते। लेकिन ये सारे के सारे नेता विरोध प्रदर्शन में नदारद थे, तो कहीं ना कहीं ये अमित शाह जी को और बहुजन समाज पार्टी वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी बी टीम। करीब 8 सालों बाद बसपा के इतने बड़े आंदोलन पर सपा ने भी सवाल उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा साहब के नाम पर मचे घमासान से पहले भी जहां बसपा पर बी टीम होने का आरोप लगता रहा है, मगर सपा ये भी कह रही है कि बसपा पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही और सपा अपने पीडीए वाले दांव को धार देने में लगी है। देश की संसद में भारत के गृह मंत्री जी द्वारा जिस तरह से बाबा साहेब के नाम पर हास परिहास किया गया, उपहास उड़ाया गया, देश की जनता उनके इस बयान पर काफी मर्माहत है। बहुजन समाज के हितों की रक्षा करने वाले भारत रत्न बाबा साहेब जनमानस के आराध्य हैं। आज हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए परिचर्चा के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के समस्त समाजवादियों से आह्वान करते हैं कि बाबा साहेब के नाम पर, बाबा साहेब के सिद्धांतों और विचारों पर चलते हुए जनमानस को जगाना होगा, जनमानस को उठ करके खड़ा होना होगा और उनके विचारों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सामंती नीतियों से लड़ने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी अगर उनके विचारों की रक्षा नहीं कर पा रही है, बहुजन हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनकर के अगर काम करना चाहती है, तो बहुजन समाज पार्टी को उसकी राजनीति मुबारक। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं। आज बहुजन समाज, पिछड़ा तबका, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। एक तरफ जहां सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जुबानी तीर छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सड़क से लेकर सदन तक चले इस घमासान में हर दांव चल दिया, तो अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया।
कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। गौर करने वाली बात यह रही कि इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर सवाल तो उठाए, मगर उन्होंने सीधे तौर पर बसपा का नाम कहीं नहीं लिया। इस सब के बीच सवाल यही है कि कहां जाकर रुकेगा बाबा साहब के नाम पर मचा ये घमासान।